तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 महीने से मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में जियो सिम ने इतना ज़्यादा परेशान कर रखा है। जब से यहाँ पर मैंने नया जियो सिम लिया, उसमें रिचार्ज किया है, तो रिचार्ज करने के बाद ऐसे में यहाँ पर मेरे जियो सिम में अच्छा खासा नेट पैक है। यहाँ पर जैसे ही मैं डेटा ऑन करने के बाद अपनी जियो सिम में फेसबुक को ओपन करने के बाद किसी भी वीडियोज़ को वहाँ पर देखने जाता हूँ तो बहुत ही ज़्यादा बफरिंग ले रहा है, यानी कि यहाँ पर मेरा नेटवर्क स्पीड बहुत ही स्लो हो गया है, नेटवर्क कवरेज बहुत ही कम आ रहा है मेरी जियो सिम में। तो ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम पर रील देखने जाऊँ तो वहाँ पर भी एक रील को देखने में 2 बार यहाँ पर सेंटर में बफरिंग लेता है, यानी कि एक ही टाइम मेरा रील नहीं चलता है। मेरा नेटवर्क कवरेज बहुत ही स्लो चल रहा है, नेट का स्पीड बहुत ही कम आ रहा है। तो ठीक इसी तरीके से जैसे यहाँ पर मैं यूट्यूब पर किसी भी वीडियोस को प्ले करने जाऊँगा, वहाँ पर वीडियो ही नहीं चल रही है, बफरिंग ले रहा है, अटक अटक के चल रही है, रुक रुक के चल रही है। तो फ्रेंड्स पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम बहुत सारे मोबाइल फोन यूजर के साथ सेम यही कॉमन इशू आ रहा है, उनकी जियो सिम में भी इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का फोन क्यों ना, नया हो या पुराना, 4G हो या 5G हो, तो ऐसे में अगर आपके पास भी एक जियो सिम है, तो ऐसे में अगर आपको भी जियो सिम में इंटरनेट की स्पीड बहुत ही स्लो आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको टोटल 2 ऐसी एपीएन सेटिंग्स के बारे में बताने वाला हूं, जिन एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ में अपने जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके लाइव प्रूफ के साथ अपनी जियो सिम में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करके बताने वाला हूं। तो कौन सी वो 2 सेटिंग है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। आगे मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद सबसे पहले आपको अपनी जियो सिम में इंटरनेट स्पीड को इंक्रीज करने के लिए, नेटवर्क कवरेज को इंक्रीज करने के लिए आपको अपने मोबाइल फोन में जो सेटिंग एप्लीकेशन है उसको लॉन्ग प्रेस करना होगा। जैसे ही आप लॉन्ग प्रेस करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको सर्च के साथ पर आई बटन पर क्लिक करना है, तो सेटिंग का कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो आपको डेटा यूजेज के नीचे स्टोरेज यूजेज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस आएगा। नीचे आपको रेड कलर में क्लियर की पर क्लिक करने के बाद एक स्टेप बैक आना है, टॉप कॉर्नर पर 4 स्टॉप पर क्लिक करने के बाद बॉटम में 4 स्टॉप करना है, तो बैक आ जाएंगे फोन की होम स्क्रीन पर। ये आ गई सेटिंग नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पर आपको दूसरी इंपॉर्टेंट सेटिंग करनी है। आपको अपने मोबाइल फोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स को ओपन कर देना है। जैसे ही आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग का ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको सेटिंग के टॉप कॉर्नर पर बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, वाईफाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का, कनेक्शन शेयरिंग का। मोबाइल नेटवर्क या कनेक्शन शेयरिंग एक ही चीज है, कंफ्यूज नहीं होना। आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करें, जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी सिम आ जाएगी। अब जो भी आपकी जियो सिम होगी, आपको अपनी जियो सिम पर क्लिक करना है। मेरी सिम 2 जियो सिम है, मैं जियो सिम पर क्लिक करूंगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा डेटा रोमिंग के नीचे वाईफाई कॉलिंग प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे एपीएन एक्सेस पॉइंट नेम, एपीएन इसकी फुल फॉर्म है। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन निकल के आ जाएंगे। अब यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप कर पर 3 डॉट्स होंगे, आपको इन 3 डॉट्स पर क्लिक करके आपको रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करके बॉटम में रीसेट कर देना है। तो जैसे ही आप रीसेट करेंगे, थोड़ा आपको वेट करना है, आपके तरह डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपकी एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगी, अब यहाँ पर आपको एपीएन सेटिंग करनी है। आपको प्लस का निशान ऊपर दिख रहा है, यहाँ पर मुझे प्लस का निशान ऊपर आ रहा है, हो सकता है आपको नीचे आएगा। तो जहां पर भी आपको प्लस का निशान दिखे तो आपको प्लस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एपीएन सेटिंग निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने बहुत बड़ा फॉर्म निकल के आएगा। आपको हर एक यहाँ पर वर्ड फिल नहीं करना है, हर एक लाइन फिल नहीं करनी। आपको कुछ बीच बीच में यहाँ पर 5-6 वर्ड फिल करने। क्या आपको फिल करने, सबसे पहले नेम आता है। अब ध्यान रहे आपको नेम में क्या डालना है, तो आपको नेम में डालना है। तो जो यहाँ पर मैं डालूंगा वही आपको सेम आपको भी डालना है। आपको लिखना है कैपिटल में JIO जियो। जैसे आप जियो डालेंगे थोड़ा आपको स्पेस डालना है। जैसे आप स्पेस डालेंगे फिर आपको कैपिटल में आ जाएगा यहाँ पर 5, फिर आपको कैपिटल में आ जाएगा जियो 5G। जैसे ही आप जियो 5 डालें उसके बाद आपको कैपिटल में ALLOWD अलाउड, जियो 5G अलाउड। जियो का J बड़ा, 5G का 5 बड़ा, अलाउड का A बड़ा। तो जैसे आप जियो 5G अलाउड लिखेंगे उसके बाद आता है एपीएन। तो ध्यान रहे आपको एपीएन में क्या डालना है, एपीएन में आपको डालना है FULL फुल, फिर आपको गैप डालना है, फिर 5 बड़ा आएगा, 5 कैपिटल में भी G आएगा, फुल 5G। जैसे आप फुल 5 डालें उसके बाद आता है प्रॉक्सी। प्रॉक्सी में आपको कुछ नहीं डालना, उसके बाद आता है आपको पॉट में भी आपको कुछ नहीं डालना, उसके बाद आता है आपको यूजर नेम। तो ध्यान रहे यूजर नेम में क्या डालना है, जो मैं यहाँ पर डालूंगा यही आपको भी यूजर नेम में डालना है। आपको यूजर नेम में डालना है 5 कैपिटल में G, फिर आपको गैप डालना है, फिर कैपिटल PLUS 5G प्लस। 5 भी कैपिटल आएगा, G भी कैपिटल आएगा, प्लस का P बड़ा आएगा, इतना डालना है 5G प्लस। उसके बाद आता है आपको पासवर्ड। पासवर्ड में आपको कुछ नहीं डालना है, सर्वर। तो ध्यान रहे आपको सर्वर में क्या डालना है, सर्वर में जो मैं डालूंगा यही आपको डालना है। आपको डालना है यहाँ पर सर्वर में www डॉट। तो जैसे आप www डॉट डालेंगे उसको डालना है आपको GOOGLE.com। गूगल का आएगा G बड़ा, www.google.com इतना डाल देंगे। जैसे आप www.google.com डालेंगे उसको आपको स्क्रॉल करना है। उसको होता है MMSC कुछ नहीं डाला है, MMS प्रॉक्सी कुछ नहीं डाला है, MMS पॉट कुछ नहीं डाला है, MCC में भी कुछ नहीं डाला है, MNC आपको ऑटोमेटिक सिलेक्ट होंगे। ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन आएंगे, नन का, पाप का, कैप का, पाप और कैप। तो आपको लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट कर देना है। तो जैसे आप लास्ट ऑप्शन सिलेक्ट करें उसके बाद आता है आपको एपीएन टाइप। तो आपको एपीएन टाइप में क्या डालना है, ध्यान देना, एपीएन टाइप में आपको क्या डालना है, कैपिटल में DEFULT डिफॉल्ट डॉट
SUPL आपको डिफॉल्ट डॉट स्पुल डालना है। उसके बाद आता है आपको एपीएन प्रोटोकॉल पर क्लिक करना है, IPv4 IPv6 IPv4/IPv6 लास्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, इस पर क्लिक करना है, सेम वही आपको यहाँ पर भी डालना है। उसके बाद आता है आपका बैरियर पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप बैरियर पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, आप किस किस को टिक करना है, किसको अनटिक करना है, ध्यान से देखना। पहले को अनटिक करना है, LTE ऑप्शन सेलेक्ट करना है, HSPAP इसको भी सिलेक्ट करना है, HSPA इसको भी सिलेक्ट करना है, HSUPA इस ऑप्शन को भी सिलेक्ट करना है। कितने 4 हो गए ना। 5 पर क्या करना है आपको, एज वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद आता है GPRS इसको भी सिलेक्ट करना है, 5 2 7 हो गए। आपको नीचे स्क्रॉल करना है। उसके बाद NR, अगर आपका 5G फोन होगा मेरी तरीके तो आपको NR आएगा, अगर आपको 4G होगा तो आपको NR का ऑप्शन नहीं आएगा। जैसे ही आप इतना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उसके बाद आपको ऊपर से एक स्टेप बैक आना है, बैक आने के बाद आपको टॉप करना पर डन के आइकन पर क्लिक करना है, आपकी जियो 5G अलाउड हो गया। अब आपकी एपीएन सेटिंग होगी। जैसे आप ये एपीएन सेटिंग करेंगे सेंटर से बैक आ जाना है, इतनी सेटिंग करनी। एक बार आपको अपने मोबाइल फोन पर डेटा बंद करके वापस से ऑन करना है। उसके बाद रैंडमली यहाँ पर मैं यूट्यूब को ओपन करूंगा। यूट्यूब को ओपन करने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब ओपन हो गया। आप किसी भी वीडियोस को मैं प्ले करने जाऊँ, इस वीडियोस को प्ले करने जाऊँगा एकदम बढ़िया तरीके से चलेगा, कोई भी बफरिंग नहीं लगेगा। मैं किस वीडियोस को प्ले करने जाऊँ, इस वीडियोस को प्ले करने जाऊँगा एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है, कोई भी बफरिंग नहीं लगेगा। विराट कोहली पर क्लिक करूंगा एकदम बढ़िया तरीके से चले जाने की, किसी भी वीडियोस को प्ले करने जाऊँ अब आपको बफरिंग नहीं लेगा, एकदम बढ़िया तरीके से आपकी नेट स्पीड इंक्रीज होने वाली है। दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कराने के लिए थैंक यू।